Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. As per the government officials, the union government is all set to scrap the free movement regime along the Myanmar border. तो क्या है ये मैटर, इसको ठीक से समझो। 2018 में म्यांमार के साथ हमने यानी कि इंडिया ने एक डील किया था कि म्यांमार और इंडिया के लोग एक दूसरे के बॉर्डर के 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, विदाउट एनी परमिट वो अंदर तक जा सकते हैं, वो भी अंदर आ सकते थे। लेकिन बहुत सारे रीजन्स को देखते हुए, बहुत सारे कारणों से इन 2024 वी आर गोइंग टू स्क्रैप दैट FMR फ्री मूवमेंट रिजीम। तो गवर्नमेंट पूरी सेट है कि अब ऐसा कर देना है। जो भी लोग आर पार जा रहे थे, जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वो अब उनको रिक्वायर करेगा वीज़ा, उनको वीज़ा की ज़रूरत होगी अब। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर लॉन्ग है। अरुणाचल प्रदेश में ये 520 किलोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करें नागालैंड की तो ये 215 किलोमीटर है। मणिपुर में 398 किलोमीटर है, मणिपुर 398 किलोमीटर, मिजोरम 510 किलोमीटर। तो सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ म्यांमार का लगा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगा हुआ है। देखो, जब भी कुछ न्यूज में आ जाता है ना, तो उससे करंट अफेयर्स से रिलेटेड करके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बनते हैं, इवन हिस्ट्री के भी क्वेश्चन कभी कभी करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। दैट्स वाई बी श्योर कि अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार का सबसे लंबा बॉर्डर है 520 किलोमीटर। एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट जो है वो मिजोरम के साथ है। आउट ऑफ 1643 किलोमीटर ओनली 1472 किलोमीटर का ही डिमार्केशन अभी तक में कंप्लीट हो पाया है। और जो रेस्ट बचे हुए हैं अभी, जैसे लोहित सब सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश 136 किलोमीटर ऐसा बॉर्डर है जिसका डिमार्केशन नहीं हुआ है। कोई लाइन नहीं बना है कि इसके इस तरफ इंडिया है, इसके इस तरफ म्यांमार है, चलो ये लाइन फिक्स हो गया। ऐसा डिमार्केशन अभी तक नहीं हो पाया है। और मणिपुर की बात करें तो वहाँ काबाव वैली है जिसमें कि 35 किलोमीटर का डिमार्केशन अभी भी नहीं हो पाया है। सो दिस वाज इंफॉर्मेशन अबाउट म्यांमार बॉर्डर। और बात करते हैं कि क्या क्या कंसर्न्स थे जिसके कारण कि ये FMR को हटाना पड़ा। तो देखो, सेसेनिस्ट जो मूवमेंट चल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जैसे नागा मूवमेंट चलते हैं, जो नागालैंड को इंडिया से अलग करने की, सेसेशन करने की बात करते हैं, तो वो सेसेशनिस्ट मूवमेंट वहाँ पर बहुत जोर पकड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि FMR के कारण वो ज़्यादा हो रहा है। तो उस कारण से सपोर्ट टू इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट्स इन इंडिया एंड नारकोटिक्स का भी स्मगलिंग बहुत बढ़ गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्डन क्रिसेंट बोला जाता है और एक गोल्डन ट्रायंगल होता है। तो गोल्डन ट्रायंगल में तो आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वो सब कंट्री आता है, और इधर इस तरफ हमारे ईस्ट साइड में जो गोल्डन क्रिसेंट है, इसमें म्यांमार भी एक कंट्री है, थाईलैंड वगैरह जो कंट्री है उसमें से म्यांमार भी एक कंट्री है। तो नारकोटिक्स स्मगलिंग भी बहुत बढ़ गया था और बॉर्डर मैनेजमेंट में भी हम लोग फेल हो रहे थे। दैट्स वाई सच स्टेप्स वाज नेसेसरी टू बी टेकन। FMR की बात करें तो ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत 2018 में शुरू किया गया था। किया जाना था इसे 2017 में ही, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि रोहिंग्या का रिफ्यूजी क्राइसिस 2017 के ही अगस्त में शुरू हो गया था। लेकिन फाइनली हमने 2018 में इसे इम्प्लीमेंट किया था और लोग 16 किलोमीटर इन आ सकते थे वहाँ से। हमारे यहाँ से लोग 16 किलोमीटर इन जा सकते थे, वहाँ से 16 किलोमीटर इन आ सकते थे बॉर्डर के। तो ये सारी बातें हो रही थी। तो अब FMR को स्क्रैप कर दिया जाएगा, अब ऐसा आना जाना बंद। एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई आंसर आपको लिखना हो तो भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपके लिए साबित हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।